कैसे पता चलेगा इसमें मुझे गोडाउन भरना है, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ सिंपल RSI इस सेटअप के माध्यम से। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि 0 से लेके 100 की वैल्यू कैलकुलेट करता है। ये एक इंडिकेटर है जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन के बाद में ये चलता है। तो प्राइस एक्शन इधर मूव होगा तब इंडिकेटर साथ में मूव होगा। अब मान लो ये 0 का पैरामीटर है, ये 100 का पैरामीटर है सपोज, ठीक है। अब प्राइस की वैल्यू यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी व्हाटएवर इट इज, राइट, सारी वैल्यू आपको मिलेंगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो ये इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि प्राइस सस्ता हो रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी नीचे जाएगा तो इंडिकेटर नीचे जाएगा। अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा तो ये इंडिकेटर भी वापस ऊपर चले जाएगा। सिंपल सा है। अब अगर मैं बात करूं, ये इंडिकेटर 20 पे आके चले गया, 20 पे आके रुक गया है, तो प्राइस एक्शन जितना भी गिरा होगा, मान लो प्राइस एक्शन यहाँ पे 100 रुपए से 20 रुपए पे गिर गया है, 100 रुपए से 20 रुपए पे गिर गया है। अब इंडिकेटर यहाँ पे आके रुका हुआ है 20 रुपए पे, तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है भाई भले ही 80% गिर गया है, लेकिन अभी भी RSI में 20% है। तो क्या मैं 20 पे इंडिकेटर पे आके बाइंग कर लूं, या फिर और थोड़ा वेट करता हूँ, जब ये 10 रुपए का आएगा, प्राइस और गिरेगा, तो मैं 10 रुपए पे जब RSI आएगा तब बाइंग करूंगा। तो मुझे कौन सा पता चलेगा कि 10 पे बाइंग करना है, 20 बाई करना है, 30 पे, 40 पे, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है, जो वाइल्डर भाई साहब है उन्होंने ऑलरेडी एनालिसिस करी हुई थी आप लोगों के लिए, बस आपको आंख बंद करके फॉलो करना है। क्या वो ये बोल रहे हैं भाई साहब 0, 100, ठीक है। वो ये बोलते हैं ये एक लेवल 30 का नोट कर लो, कितना, यहाँ पे 30 का और यहाँ पे 70 का, तो ये जोन बन गया। देखो ये ऑटोमेटिकली जोन बन गया। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये कहाँ कितना नीचे जाएगा प्राइस, और ये इंडिकेटर क्या 0 तक आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 0 तक होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं 1, 2, 4 पे आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो ये बोल रहा है ये जोन जब आप इसका बन जाओगे RSI में, तब आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा 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 एक्यूमुलेट करना चालू करो। 100% एक बार में नहीं डालना। ये समझदारी होती है कि धीरे धीरे पैसा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो। अगर ये प्राइस ऊपर चले जाता है, 70 के ऊपर जाता है, तो वो ये बोलता है कि भैया अब ये जो प्राइस है, जो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो गया है ओवरबॉट, ज्यादा ही खरीदारी आ गई है, प्राइस बहुत ऊपर हो गए, सैचुरेट हो चुके हैं, अब ये कभी भी फॉल आएगा तो 70 में माल अपना 80, 90, 100 जो भी है इस रेंज में बेचना चालू करो। तो यहाँ पे जैसी माल बिकेगा प्राइस से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे भरेंगे। तो ये इन शॉर्ट क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई भी आपको इनडायरेक्टली बताता है। यानी कि ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये बन गया आपका, आप किस में खींचते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अब तक आप प्राइस एक्शन में खींचते थे, लेकिन RSI के अंदर भी डिमांड एंड सपोर्ट का काम करता है और बहुत ब्यूटीफुल काम करता है। जो मेरी सीक्रेट सेटअप है वो मैं RSI के अंदर डिमांड एंड सपोर्ट निकाल के काम करता हूँ, ना कि प्राइस एक्शन पे, क्योंकि प्राइस एक्शन में 2 हाई बन गया तो भी हाई बन गया, बट क्या ये सही वैल्यू है सेल करने का? या फिर 2 लो बन गया तो आप बोलोगे यार हाँ 2 लो बन गए, 2 बॉटम बन गए, क्या ये सही वैल्यू है बाइंग करने का? वो मुझे मेरा ये डिमांड एंड सप्लाई RSI का बताता है, तो मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। कुछ हटके लग रहा है ना आपको कि यार क्या बात कर रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई रेजिस्टेंस के अंदर, वो RSI के अंदर ऐसा भी होता है? यस, इसलिए बोलता हूँ सीखो और आगे बढ़ो। चलिए अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एग्जांपल जो कि एशियन पेंट के अंदर है। एशियन पेंट डेली टाइम फ्रेम में NSE का चार्ट है। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखो जो मैंने आपको बताया RSI का सेटअप, ये प्राइस एक्शन ऊपर नीचे चल रहा है, ये RSI का इंडिकेटर ऊपर नीचे चल रहा है, बराबर। अब देखो जो मैंने आपको बताया वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30, ये है 70, यहाँ है 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सारी वैल्यू है। अब ये जो इंडिकेटर है ये बता रहा है कि बॉस यहाँ पे 70 पे आ गया, यानी कि ओवर बॉट हो चुका है। प्राइस से नीचे है तो मैं क्या यहाँ बाइंग कर लूं? नो, मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा 30 का लेवल का। तो 30 इज माई रेड लेवल और 70 इज माई ब्लू लेवल, ये याद रखना, वो नहीं जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे काम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट 30 और 70 का ये बाय डिफॉल्ट वाइल्डर साहब ने बोला है कि आप ये लगाओ। अब इसमें 20 भी लगा सकते हो, 80 भी लगा सकते हो, 90 भी लगा सकते हो, 10 भी लगा, स्वाद अनुसार जो आपको लगता है। लेकिन ये किताबी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना बताऊंगा मैं क्या फॉलो करता हूँ, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिकेटर किस तरह से आपको बता रहा है। तो अब ये हो गया लोअर रेंज, ये हो गया अपर रेंज, सिंपल, हाई रेंज एंड लो रेंज। प्राइस एक्शन उस हिसाब से जा रहा है। अब ये ऊपर आया, यहाँ पे देखो गिरावट आई कि नहीं आई? अगर मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले की, ध्यान से समझो, इससे पहले कहाँ पे, ये देखो इसके नीचे गया प्राइस बेस वाला, यहाँ से इसने ऊपर करने की कोशिश करी, दोबारा इसने फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, तीसरा कोई मिला नहीं, राइट। ऊपर आया, बेचने की कोशिश करी, ऊपर आया, फिर नीचे जाने की कोशिश करी। अब कोई गारंटी नहीं है कि ये भैया यहाँ से वापस नहीं जा सकता है, ये हो 100% अपने हिसाब से चलेगा प्राइस एक्शन को फॉलो करके। यहाँ पे बस आपको एक सेकंड कंफर्मेशन मिलता है कि जो भी आपका मेन ट्रेड सेटअप है उसको साथ इसमें लगा के रखोगे तो आपको एक कंफर्मेशन एड ऑन हो जाता है कि यस, दो चीजें अब आपको बोल रही है सेल है, तो आप सेल करने में कॉन्फिडेंस आएगा, दैट्स इट, राइट।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज की। मैं बात करूंगा थोड़ा सा बुकिश नॉलेज, आप और मैं मिलकर समझ लेते हैं, सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिल जाए, आप कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। RSI इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर है जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड को दर्शाता है। एग्जांपल लेके आए ब्यूटीफुल रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो आपका मेरा सबका फेवरेट है, नंबर 1 कंपनी इंडिया की, राइट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे लगाया ये RSI, आप देखो 70। फॉरगेट अबाउट प्राइस एक्शन, फर्स्ट आपको देखना है RSI, उसके बाद 30। ओके, ये हमारा पैरामीटर है जो कि लोअर रेंज अपर रेंज हमने खींच रखा है। अब जब जब ये RSI ऊपर जाएगा तब हमें प्राइस एक्शन देखना है, करेक्ट। पहले RSI को देखना है, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखना है। ये खासियत है डाइवर्जेंस की। बोलता है ये पहले मुझे देखो, बाद में किसी और के पास जाना। वो कहते हैं ना, वैष्णो देवी जी की दर्शन करने जा रहे हो तो भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो अधूरे हो। तो यहाँ पे RSI बोलता है पहले मेरे को देखो, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखो, नहीं तो दर्शन अधूरे। तो अब इंपॉर्टेंट देख रहे हो, पहले कहाँ देखूंगा, इधर ऑब्जर्व करूंगा। अच्छा, जब मेरा ये 70 के ऊपर जाएगा देन आई नीड टू चेक कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। क्या कि बॉस, इससे जो प्रीवियस रैली थी 2100 रुपए के आसपास थी, अभी जो चल रही है 2500 के आसपास है। 400 पॉइंट की मूवमेंट आई है इतने दिन में। आप ये डेली टाइम फ्रेम हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अक्टूबर से लेके नवंबर के अंदर यानी कि 2 महीने में 400 पॉइंट की रैली आई है, जो कि ये बोल रहा है कि बॉस अब ये ओवरसोल्ड हो गया। तो दिमाग लगाना है, अगर ये 400 पॉइंट की जगह 2500 मतलब 2000 रुपए के स्टॉक्स में सिर्फ 20 रुपए की रैली आती और RSI भी ऊपर चले जाता तो क्या महंगा हो जाता? लगाओ दिमाग। तो ये कॉमन सेंस है जो आपको लगाना है, तो महंगा नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बॉस जब जब ये RSI ऊपर जा रहा है तब प्राइस एक्शन का जो हाई है उससे पिछला प्रीवियस देखो तो सही कि वाकई में रैली आई है कि नहीं आई है। क्या सर नो, कितने पॉइंट्स की रैली आई है? इसलिए मैंने बोला 2100 से 2500, भाई 400 पॉइंट की रैली आई है। यस, 2 महीने में 400 पॉइंट की रैली, ऐसा क्या आग लग गया? 2000 के स्टॉक्स में 400 पॉइंट की रैली, कितना परसेंट हुआ? कमेंट करके बताओ। अब वैलिडेट हो रहा है RSI भी, प्राइस एक्शन भी और आपका कॉमन सेंस भी, तीनों चीजें कंबाइन हो रही है। तो अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ढूंढूंगा और सेल करने की कोशिश करूंगा, या फिर जो आपके पास लोअर लेवल पे माल आपने खरीदा था उसको यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कहा जाता है अगर ओवरबॉट है अपना माल देना चालू करो, चिपकाना चालू करो, लोगों को बेचना चालू करो, सो दैट जब प्राइस दोबारा नीचे आएगा अगेन आप हम इसी में अपना माल भर सको, जिससे आपका पैसा रोटेट होगा, धंधा रोटेट होगा, धंधा रोटेट होगा, पैसा रोटेट होगा तो 2 पैसा ज्यादा कम हो गया, राइट। अभी देखो वापस आया प्राइजेशन, मैं क्या देखूंगा? प्राइजेशन पे देखूंगा नॉट इंटरेस्टेड। मैं क्या देखूंगा? प्राइजेशन नॉट इंटरेस्टेड। मैं पहले कहा देखूंगा RSI 630 के नीचे आ गया, अब देखूंगा प्राइजेशन। फिर मैंने क्या देखा, अरे बाप रे, प्रीवियस जो लो था उसी के आसपास दोबारा बन रहा है, यानी कि जो पहले 2 महीने पहले रेट मिल रहा था अब 2 महीने के बाद दोबारा वो रेट पे मिल रहा है। RSI भी मुझे बोल रहा है अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना बाई करने की। क्या सर लो, करेक्ट। देखो फिर गया, धीरे फिर से ऊपर चले गया, अगेन ऊपर गया तो फिर से क्या कर रहा है? सेल। सेम कंसेप्ट को साइकोलॉजी के साथ, कॉमन सेंस के साथ यूज करोगे तो हर चीज आपको पैसा बनाए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है, ये हमेशा रूल ध्यान रख लेना। जस्टिफाई होना चाहिए पीछे उसका लॉजिक। अगर RSI ऊपर चले गया तो क्या वाकई में प्राइस एक्शन ऊपर गया कि नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। नाउ I'll talk about HDFC बैंक। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। देखो कहा प्राइस एक्शन नहीं देखना है, RSI सबसे पहले देखना है। क्या 70 और 30 का पैरामीटर ऊपर है, ब्यूटीफुल, ऊपर है, ब्यूटीफुल। अब जस्टिफाई कर रहे हैं कि बॉस पिछली बार जो RSI जो ये रैली दी है इसने, ये कितने पॉइंट की रैली दी है? करीब करीब मैं 1400 मान के चल रहा हूँ मोटा मोटी। और हाई किसने बनाया अपना? 1550। कितने पॉइंट की? 150 पॉइंट की रैली इसने दी है। अब 150 पॉइंट की रैली में क्या 1400 रुपए का स्टॉक 150, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है? 10% की रैली में तो मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ 10% कितना टाइम फ्रेम है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हार्डली 15 कैंडल यानी कि 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ये चीज आई है, 1 महीने के अंदर आई है। तो 1 महीने में 10% की रैली अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, बट वाह वाली फीलिंग नहीं है जो 20% 30% 1 महीने में आ जाए या 2 महीने में आ जाए, वो वाली फीलिंग नहीं है। स्टिल इंडिकेटर ने आपको क्या बोला? मैं तो ओवरबॉट हो चुका हूँ। प्राइस एक्शन ने वहां से रिजेक्शन देने की कोशिश करी, राइट। अब देखो दोबारा आया। खासियत देखना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने बातों बातों में अपना सेटअप भी बता रहा हूँ सो दैट आप इस चीज को देखो, समझो और अपनी लाइफ में यूज करो। यहाँ पे यहाँ तक 150 पॉइंट्स के मूव, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा देख ले, अगेन 1400 के आसपास, 1800 के आसपास कितने पॉइंट की रैली हुई? 400 पॉइंट की रैली हुई। कितने महीने में हुई? मई जून जुलाई तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, मई और 2 महीने के अंदर ये रैली आई है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। अब
इससे पहले 1 महीने में 150 पॉइंट, 2 महीने में 400 पॉइंट, खुला ढक्कन। यस, प्राइस एक्शन खुद बता रहा है कि मैं बहुत जल्दी से स्पीड से ऊपर गया हूं। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। ये 2 कंडीशन होता, कंडीशन 1, कंडीशन 2। आप किस में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना आप किस में एक्चुअली में करने की कोशिश करते हैं, सेटअप 1 में या सेटअप 2 में। मेरा पर्सन इसमें आता है। अब यहाँ पे RSI आ रहा है, देखो क्या शार्प, देख रहे हो? मतलब आपको तुरंत पैसा देगा, तुरंत। ये खासियत होती है सेटअप की। और इसने आपको फंसा के रखा टाइम, उसने थोड़ा गिरा है, वापस ऊपर खींच दिया। तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। ये जब आप मार्केट में देखोगे, मेरा काम सर क्या है? मेरा काम आपको सही डायरेक्शन देना है, सही अप्रोच बताना है, किस तरह के इंडिकेटर्स को यूज करना है, किस तरीके से आपके ट्रेडिंग स्किल्स में इन सब चीजों को यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हो। मैं आपको एज ए गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद पड़े।